अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ सुमैया अदनान और आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बना रहे हैं ब्रेड मलाई रोल, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनेगी और बहुत ही झटपट बन जाएगी। जब भी कभी आपके घर कोई दावत हो या मेहमान आ रहे हों और आप डिफरेंट किस्म के डिज़र्ट की रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो ये बनाएं ज़रूर। यानी कि आज हम बना रहे हैं ब्रेड मलाई रोल। तो माशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितनी ही दिखने में ये ज़बरदस्त है, तो खाने में उतना ही टेस्टी और डिलीशियस होगा। तो माशाल्लाह आप इसको देख सकते हैं कि बहुत ही ये सॉफ्ट और जूसी हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि हाफ़ लीटर मैंने दूध ले लिया है, ठीक है। उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और जैसे ही उसमें बॉयल आएगा तो हम तकरीबन उसमें 3 से 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऐड किया है। चीनी को इसमें मिक्स करेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप ले लिया है दूध का और उसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप किसी किस्म का भी कोई भी फ्लेवर का इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि किसी किस्म के लम्स ना रहें। तो अब इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ दूध में बॉयल आ चुका है तो मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करूँगी ताकि हमारा जो ये खोया है वाला दूध जो रबड़ी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही जो हमने कस्टर्ड वाला मिक्सर तैयार किया हुआ था उसमें हम थोड़ा सा चमचा हिलाएंगे ताकि कोई लम्स हैं तो ख़त्म हो जाए और वो इसको हम दूध में शामिल कर देंगे। तो अब बस इसको मिक्स करेंगे और बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे ताकि इसकी क्वांटिटी भी हाफ़ हो जाए और अच्छी सी हमारी रबड़ी तैयार हो जाए। चमचा आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि कस्टर्ड नीचे चिपके नहीं। तो माशाल्लाह ये हमें क्वांटिटी जो चाहिए थी वो तैयार है रबड़ी। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर डबरोटियों की स्लाइस ली हैं तकरीबन 7 से 8 अदद। तो अब इसके क्या करेंगे, एजेस हैं वो इसके रिमूव कर लेंगे, चारों एजेस। और चारों एजेस रिमूव करने के बाद सारी डबरोटियों के साथ हम ऐसे ही करेंगे। और एक और बात, अगर आपके पास डबरोटी सॉफ्ट नहीं है तो आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, ठीक है, 30 सेकंड के लिए, तो आपकी डबरोटी सॉफ्ट हो जाएगी। या आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबरोटियों के एजेस रिमूव कर लिए थे। तो अब इसको बेलन की मदद से मैं इस तरह प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो अब रखते हैं इसको साइड पे। और अगला प्रोसेस में हमने क्या किया है कि हाफ़ कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, ठीक है। आप टेट्रा क्रीम भी ले सकते हैं, घर की मलाई भी ले सकते हैं। अब उसमें मैंने बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई नट्स हैं उनको आप चाहें तो ऐसे बारीक चॉप कर लें, ठीक है। और वो मैंने क्रीम में डाल दी हैं और इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा एक और फिलिंग तैयार हो जाएगी। अब दूसरी तरफ जो हमारे पास यहाँ पे इसका कलर चेंज करने के लिए जामी शीरी है वो इसमें डालूँगी। आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और इसको घुमा फिरा के मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। जो जब रोटियों के हमने स्लाइस यानी कि एजेस रिमूव कर लिए थे, तो अब बस मैं उसके ऊपर ये कोटिंग कर दूँगी इस तरह मलाई की मदद से। अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है इस पे क्रीम की, तो मैं इस तरह इसको रोल कर लूँगी। आपकी डबरोटी सॉफ्ट होगी तो अच्छे से रोल आपके बन जाएँगे। अब मैं क्या करूँगी कि एजेस पे भी थोड़ी-सी क्रीम लगा देंगे और रखेंगे इसको साइड। तो बस ये हमारा ब्रेड जो मलाई रोल है वो एक तैयार हो चुका है। दूसरी भी मैंने इस तरह डबरोटी का स्लाइस ले लिया जिसको बेलन की मदद से प्रेस कर लिया था और उस पे क्रीम की कोटिंग करेंगे और हल्के हाथ की मदद से इस तरह उसके रोल बना लेंगे। तो बस हम इसको रखते हैं साइड पे और इसी तरीके से सारी डबरोटियों के मैं रोल बना लूँगी। और बस अब एक प्लेट लेते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से रखते जाते हैं ब्रेड मलाई रोल। तो माशाल्लाह ये सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब इसको हम सर्व करते हैं। दूसरी तरफ जो रबड़ी थी वो भी हमारी ठंडी हो चुकी है और जो क्रीम बच गई थी वो मैं इस तरीके से इसके साइड पे लगा दूँगी, ठीक है, दोनों कोनों पे। तो माशाल्लाह ये हमारे ब्रेड मलाई रोल तैयार हो चुके हैं और अब जो रबड़ी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। तो बस अब उसकी मदद से हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। इस तरीके से मैं चारों कोनों पे फैला दूंगी। तो बहुत ही आपके ज़बरदस्त टेस्टी और डिलीशियस ब्रेड मलाई रोल तैयार हैं। अब इसको हम सर्व करते हैं जेली के साथ। स्ट्रॉबेरी जेली मैंने यहाँ पे ली है, आप कोई भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप ड्राई नट्स जो आपके पास हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, जो आपके पास घर में अवेलेबल है उससे आप इसकी गार्निश कर सकते हैं।
तो माशाल्लाह हमारे सॉफ्ट एंड जूसी ब्रेड मलाई रोल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपके ये ब्रेड मलाई रोल कैसे बने। तो बस हम इसको अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। तो माशाल्लाह इस तरीके से हम एक रख के और उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो हमारे पास रबड़ी थी वो इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। बहुत ही ये सॉफ्ट और जूसी ब्रेड मलाई रोल तैयार हो जाते हैं। आपके मेहमान और आपके घर वाले बहुत शौक से इस डिज़र्ट को खाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।